बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका पार्ट ए है। इसमें उसने कहा है कि आपने प्रोपीन पेयर करनी है और हमें कुछ कंपाउंड दिए गए, हमने इसका रिएजेंट्स भी लिखना है और इसके लिए जो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होंगे और जो कंडीशंस होंगी वो भी हमने लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने एक अल्कोहल दी है, तो ये कन्वर्जेंस करने का तरीका ये है कि आप पहले ये रिएक्टेंट लिख लें यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और OH, और यहाँ पे एरो के बाद प्रोडक्ट भी लिख लें। प्रोपीन उसने कहा है तो हम प्रोपीन लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ये प्रोपीन है। अब इसमें देखें किस चीज़ की कमी की जाए इसमें कि ये प्रोपीन के इक्वल आ जाए। तो CH2 तो ऐसा ही है, सिर्फ OH यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हमें इसका मतलब एक तो OH इसमें नहीं रहने देना। और क्या चीज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो हमारा मतलब फिर यहाँ पे OH भी निकालना है और यहाँ से H निकालना है, उसके बाद हमारी ये प्रोडक्ट हमें हासिल हो सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो H भी निकलवाती है और OH यानी कि डिहाइड्रेशन करवाती है। तो उसके लिए हमें पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4। इसके अलावा P2O5 भी है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और Al2O3 भी यूज़ कर सकते हैं, H3PO3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमें 75% यूज़ करना पड़ता है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 140 to 170 डिग्री यूज़ करना पड़ता है। हमने इसको याद रखा था कि प्राइमरी अल्कोहल P से 75 और P से प्राइमरी बनता है। तो यहाँ से अल्कोहल में से वाटर निकाल लेना है, ये OH निकल जाएगा और यहाँ से ये H निकल जाएगा और यहाँ पे वाटर एक साथ बन जाएगा और ये प्रोपीन तैयार हो गई। अगले क्वेश्चन में हमें एक अल्काइन दिया गया है प्रोपाइन, इससे हमने तैयार करनी है प्रोपीन। तो उसी तरीके से पहले ये एक साइड पे लिख लें और प्रोडक्ट इसके बाद लिख लें जो हमें बनानी है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। अब हमें यहाँ पे किस चीज़ की एडिशन करें तो ये बन जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है एक, यहाँ पे एक ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे डालें, यहाँ पे भी एक ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसको चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन H2। लेकिन हाइड्रोजन जब हम अल्काइन में डालते हैं तो वो तो सारे में ऐड होकर यहाँ पे अल्कीन की बजाय अल्केन बना देगा, सारे डबल बॉन्ड ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो प्लेडियम विद BaSO4 सपोर्ट करने और क्यूनोलिन से इसको पॉइजन करना होता है। ये हमने पढ़ा था लिंडलर्स कैटलिस्ट के तौर पर। तो ये H2 ऐड हो जाएगा, एक H इसके अंदर चला जाएगा और दूसरा H इसके अंदर ऐड हो जाएगा और इस तरह से ये हमारी प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में उसने हमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिया है। आइसोप्रोपाइल का मतलब कि प्रोपाइल जो है अल्काइल, उसके कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन अटैच है, यानी कि ये हम अगर प्रोपाइल लिखते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे क्लोराइड अटैच है आइसोप्रोपाइल। अगर ये एन प्रोपाइल होता तो इस कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती। बाकी हाइड्रोजन ये CH3 है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा और ये CH3। और उसी तरह से फिर हम पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2। अब यहाँ से हम क्या चीज़ निकालें कि ये बन जाए। यहाँ पे एक हेलोजन इजाफी नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन इजाफी नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो फिर हेलोजन भी रिमूव करना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी रिमूव करना पड़ेगा, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी पड़ेगी। तो वो कौन सा रिएजेंट है जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है तो हमें KOH यूज़ करना पड़ेगा और वो भी अल्कोहलिक KOH। तो इनमें से K रिमूव कर लेगा इस Cl को और यहाँ से एडजेसेंट कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के OH को दे देना है, तो KCl प्लस H2, ये इजाफी चीज़ें बन गई। बाकी हमारा रिएक्शन कंप्लीट है ऑलरेडी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पार्ट बी के अंदर उसने कहा है कि आपने C5H10 मालिकुलर फार्मूला के तमाम स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन लिखनी है। तो C5H10 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक अल्कीन बनी हुई है, जिसका हमें इस तरह से पता चलता है कि हम देख रहे हैं कि CN है और H2N है, 5 है तो उससे डबल H है। अल्कीन की पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी अरेंजमेंट्स बनानी है या जब भी हम आइसोमर्स लिखते हैं तो सबसे पहले जिस तरह से 5 कार्बन वाली तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाते हैं और जो उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनती हैं फिर हम उससे लोअर पे आते हैं यानी कि ब्यूटीन पे आएंगे, फिर अगर पॉसिबल हो सका तो हम प्रोपीन पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कार्बन को हम स्ट्रेट चेन में जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और सिरे वाले 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाते हैं। एक ये अरेंजमेंट होगी, तो फर्स्ट वन इसका ये। अब सेकंड वन उसमें ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दें, 1 की बजाय 2 पे कर दें, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब इनके दरमियान बॉन्ड बना दें।
और थर्ड वन अब लिखें। इसमें अगर हम यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं तो ये अगेन सेकंड पे आ जाएगा, तो इसके स्ट्रेट चेन की तो स्ट्रक्चर यही पॉसिबल हैं। फिर हम इसकी एक ब्रांच बना लेते हैं, सिरे वाले कार्बन को हम ब्रांच के तौर पर यूज़ कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4, और सिरे वाला कार्बन एक ब्रांच की फॉर्म में आ गया। अब सिर्फ डबल बॉन्ड की जो शिफ्टिंग आपने सिर्फ करनी है डबल बॉन्ड की, कि पहले सिरे पे डबल बॉन्ड है और ये 2 पे एक कार्बन है, यानी मिथाइल कर लें इसको। फिर फोर्थ वन के अंदर आपने 1 2 3 4 यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है जिस तरह से यहाँ पे, अब बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देना है डबल, और जो इसकी पांचवी स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर बॉन्ड मज़ीद आगे शिफ्ट कर देना है, 1 2 3 एंड 4, बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये कार्बन वहीं पे। तो ये इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन के अरेंजमेंट्स की। हाइड्रोजन उसने कहा आप ना बनाएं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है।